दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्रोमैटोग्राफी बिकॉज इसके अंदर हमने क्रोमैटोग्राफी की टाइप्स को डिस्कस करने हैं और ये टाइप्स पेपर के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी, हम लोग क्रोमैटोग्राफी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने की जो वजह है वो बेसिकली स्टेशनरी फेस है। तो स्टेशनरी फेस वो चीज है जिसकी वजह से हम क्रोमैटोग्राफी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेस हम क्रोमैटोग्राफी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, नंबर 2 पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। Now what is adsorption chromatography? ऐसी क्रोमैटोग्राफी जिसके अंदर स्टेशनरी फेस जस्ट फेस सॉलिड है, तो ऐसी क्रोमैटोग्राफी को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। और इसके अंदर जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो स्टेशनरी फेस यानी कि सॉलिड की सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होते हैं, आकर बैठ जाते हैं, सरफेस के ऊपर रहते हैं। मींस दिस इज अ सरफेस फेनोमेना। तो सब्सटेंस एडसॉर्ब ऑन सॉलिड फेस और इसकी एग्जांपल है कॉलम क्रोमैटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, ऐसी क्रोमैटोग्राफी जिसके अंदर स्टेशनरी फेस लिक्विड हो उसे बोला जाता है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। और स्टेशनरी फेस कभी भी गैस नहीं हो सकता बिकॉज गैस कभी भी स्टेशनरी नहीं रह सकती। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी के अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स तकसीम हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो फेस के दरमियान। तो यहां पर सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम हो जाता है थ्रू आउट मुकम्मल तौर पर स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के दरमियान। और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है पेपर क्रोमैटोग्राफी। अब हम पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी और एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो एनिमेशन की मदद से हम एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास दो डिफरेंट फेजेस हैं। जो अपर ब्लू फेस है दैट इज मोबाइल फेस, और इसके नीचे जो आपको फेस नजर आ रहे हैं दैट इज स्टेशनरी फेस। इट मीन्स दैट कि ये अपनी जगह पर ही रहेगा और मोबाइल फेस मूव करेगा। अब हम क्या करते हैं, सल्यूट के पार्टिकल्स या मिक्सचर के पार्टिकल्स को इन दोनों फेजेस के ऊपर छोड़ते हैं। तो जैसे ही मिक्सचर के पार्टिकल्स आएंगे तो मिक्सचर के वो पार्टिकल्स जिनकी एफिलिएशन स्टेशनरी फेस के साथ होगी वो सारे के सारे स्टेशनरी फेस की सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब कर जाएंगे और वो पार्टिकल्स जिनकी एफिलिएशन मोबाइल फेस से ज्यादा है वो सारे के सारे मोबाइल फेस के साथ ही ऊपर रह जाएंगे। सो इस तरह से सल्यूट या मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने आप को तकसीम कर लिया दो हिस्सों के अंदर। एक हिस्सा जिसे स्टेशनरी फेस कहा जाता है और दूसरा हिस्सा जिसको मोबाइल फेस कहा जाता है। और इस केस में जो हमारे पास स्टेशनरी फेस है वो सॉलिड है। अब हम एक वीडियो एनिमेशन की मदद से पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है उसे अंडरस्टैंड करते हैं।
अब ये हमारे पास दो फेस है, अपर फेस भी लिक्विड है, नीचे वाला फेस भी लिक्विड है। ये भी लिक्विड फेस है और ये भी लिक्विड फेस है, लेकिन जो अपर फेस है वो मूव कर सकता है। इट मींस कि ऊपर वाला लिक्विड हमारे पास मोबाइल फेस है, जबकि नीचे वाला लिक्विड मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे लॉक रहेगा, मुकफ्फल रहेगा। तो नीचे वाले लिक्विड को आप लोग बोलोगे स्टेशनरी फेस। तो जब सल्यूट के पार्टिकल्स या मिक्सचर के पार्टिकल्स आते हैं इन दोनों फेजेस के पास, तो वो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे अपने आप को दो हिस्सों में। जिनकी एफिलिएशन नीचे वाले लिक्विड से ज्यादा है वो उसके ऊपर रह जाएंगे, और जिनकी एफिलिएशन मोबाइल फेज से मौजूद लिक्विड के पार्टिकल से ज्यादा है वो मोबाइल फेज के साथ ही आगे चले जाएंगे। नाउ लुक एट दैट, ऊपर मोबाइल फेज, नीचे स्टेशनरी फेज। ये आ रहे हैं हमारे पास सल्यूट के पार्टिकल्स। सल्यूट के पार्टिकल्स अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। देखें, सारे के सारे जो रेड बॉडीज हैं वो ऑलमोस्ट रहेगी किसके ऊपर, स्टेशनरी फेज के ऊपर, और ऑलमोस्ट जो हमारे पास येलो बॉडीज हैं वो कहां जा रही हैं, आगे जा रही हैं। तो इट मींस कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बिटवीन टू लिक्विड फेज, और उस फेज में से एक फेज मोबाइल फेज है और एक फेज स्टेशनरी फेज है। सो हमारे पास एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होता है, और जो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होता है। एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास कॉलम क्रोमैटोग्राफी है। या फिर TLC, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है पेपर क्रोमैटोग्राफी, और इस क्रोमैटोग्राफी को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में परफॉर्म भी करेंगे। अब देखते हैं पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी की फर्दर टाइप्स को। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी की तीन टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसे बोला जाता है एसेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर मोबाइल फेस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरह की क्रोमैटोग्राफी को हम बोलेंगे एसेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी। ये क्रोमैटोग्राफिक टैंक है और इसके अंदर हम एक पेपर को होल्ड कर देते हैं, और इसके अंदर एक हमारे पास लिक्विड मौजूद है। ये लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। इस लिक्विड को हम बोलते हैं मोबाइल फेस। दिस इज अ मोबाइल फेस, बिकॉज मोबाइल फेस की हरकत नीचे से ऊपर की तरफ है, इस वजह से इसे बोला जाता है एसेंडिंग क्रोमैटोग्राफी। और अगर मोबाइल फेस ऊपर से नीचे की तरफ मूव करे तो उसे बोला जाता है डिसेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी। ये देखें जी, अब हमारे पास जो मोबाइल फेस है उसको हमने नीचे प्लेस नहीं किया, उसको हमने प्लेस किया है ऊपर की तरफ। अब मोबाइल फेस में मौजूद लिक्विड ऊपर से कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस क्रोमैटोग्राफी इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग क्रोमैटोग्राफी। एंड द थर्ड वन इज रेडियल। अगर मोबाइल फेस एक सर्कुलर मैनर में ऊपर की तरफ जाए तो उसे बोला जाएगा रेडियल पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसको भी आप एक वीडियो एनिमेशन की मदद से देख सकते हैं कि जो मोबाइल फेस है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन एक सर्कुलर वे में क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेडियल क्रोमैटोग्राफी। And this is very important short questions कि what are the types of partition chromatography. Now important MCQ, stationary phase is liquid. Adsorption chromatography में तो stationary phase solid होता है। Column chromatography में भी हमारे पास stationary phase solid होता है, because column chromatography is a type of adsorption chromatography. Thin layer chromatography भी adsorption chromatography की type है। तो स्टेशनरी फेस जो लिक्विड होता है वो बेसिकली पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी के अंदर होता है।
Now the next one is substances being separated are distributed throughout both the stationary and mobile phase. वो कौन सी क्रोमैटोग्राफी है जिसमें सल्यूट के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन टू फेसेस, एंड दैट वन इज पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी या पेपर क्रोमैटोग्राफी, बिकॉज पेपर क्रोमैटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ partition chromatography. Now this is the end of this video lecture. Next video lecture में हम सीखेंगे कि किस तरह से लेबोरेटरी के अंदर पेपर क्रोमैटोग्राफी को परफॉर्म किया जा सकता है.